साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। सुशांत सिंह राजपूत को लेकर, सुशांत के फिल्मी करियर को लेकर तरह तरह की बातें होती रही हैं। अधिकांश लोग सुशांत को बेहद टैलेंटेड एक्टर मानते थे, लेकिन इसके बाद भी मेन स्ट्रीम बॉलीवुड में कभी भी सुशांत के काम की कोई तारीफ नहीं हुई। यहाँ तक कि कई बार तो बेहतरीन अद्भुत काम करने के बाद भी अवार्ड तो दूर, अवार्ड्स के लिए नॉमिनेशन तक नहीं मिला। लेकिन हाल ही में सुशांत की फिल्म छिछोरे को नेशनल अवार्ड जरूर दिया गया। लेकिन अब सुशांत के जाने के करीब 9-10 महीने बाद सुशांत के लिए फिर से महाधोखे की तैयारी चल रही है और इस बार 3 तरफा घेरेबंदी में। इस बार फैंस को भी छलने की पूरी तैयारी है, क्योंकि सुशांत के फैंस सुशांत का साथ छोड़ने को तैयार नहीं है और इसीलिए ये सब कुछ बड़ा खेल चल रहा है। तो क्या है ये महाधोखा और क्यों परिवार इस महाधोखे पर बोल पड़ा, आपको बताते हैं। आप भी इसे लेकर कमेंट जरूर करें और वीडियो को भी शेयर करें। तो सुशांत सिंह राजपूत के टैलेंट को लेकर अब कोई बहस की गुंजाइश ही नहीं है, क्योंकि सुशांत एक बेहतरीन एक्टर थे और उससे भी शानदार उनका दिल था, उससे भी बेहतरीन एक इंसान थे। लेकिन सुशांत के खिलाफ एक नहीं बल्कि कई साजिशें हुई और अंत में सुशांत को खत्म कर दिया गया। लेकिन अब भी सुशांत के जाने के करीब 9-10 महीने बाद भी सुशांत के खिलाफ साजिशें, सुशांत के खिलाफ धोखे बंद होना दूर, कम ही नहीं हुए और इस बार तो 3 तरफा धोखे की तैयारी है। असल में हाल ही में सुशांत सिंह राजपूत की फिल्म छिछोरे को नेशनल अवार्ड दिया गया था और ये एसएसआर के फिल्मी करियर का पहला अवार्ड था, क्योंकि इससे पहले कभी भी सुशांत को अवार्ड तो छोड़िए नॉमिनेशन तक नहीं मिला। मगर इस बार सुशांत की फिल्म को 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 3 नॉमिनेशन मिले हैं। जी हाँ, सुशांत की फिल्म दिल बेचारा को साल 2020 के लिए 3 फिल्म फेयर नॉमिनेशन मिले हैं और ये ठीक हुआ है नेशनल अवार्ड मिलने के बाद। सुशांत को दिल बेचारा फिल्म के लिए बेस्ट एक्टर का नॉमिनेशन मिला है, तो सुशांत की फिल्म दिल बेचारा को बेस्ट फिल्म का भी नॉमिनेशन मिला है। इसके अलावा दिल बेचारा को ही बेस्ट म्यूजिक एल्बम का नॉमिनेशन मिला है। यानी कि सुशांत के जाने के बाद, सुशांत के मरने के बाद दिल बेचारा फिल्म को 3 नॉमिनेशन मिले हैं और वो भी फिल्म फेयर जैसे प्रतिष्ठित अवार्ड की। अब यहाँ पर फिल्म फेयर और इस नॉमिनेशन की हकीकत भी समझ लीजिए। सुशांत की शानदार फिल्म MS धोनी, छिछोरे, सोन चिरैया या फिर ब्योमकेश बख्शी जैसी किसी भी फिल्म को अवार्ड तो दूर नॉमिनेशन तक नहीं दिया गया। यहाँ तक कि धोनी फिल्म के लिए तो हर किसी को लगता था कि ये फिल्म सभी तरह के अवार्ड डिजर्व करती है, चाहे बेस्ट फिल्म हो, बेस्ट एक्टर हो, बेस्ट स्क्रीन प्ले हो, बेस्ट डायलॉग, बेस्ट सिनेमेटोग्राफी या फिर बेस्ट म्यूजिक एल्बम। मगर हैरानी देखिए, इतनी शानदार फिल्म को, इतनी बेहतरीन फिल्म को किसी ने कोई अवार्ड देना तो दूर, तारीफ के 2 शब्द तक नहीं दिए। और अब दिल बेचारा फिल्म सुशांत सिंह राजपूत ने जिसे सिर्फ अपनी दोस्ती की खातिर किया था, जिस फिल्म को लेकर खुद सुशांत को ही कोई क्रेज नहीं था, उस फिल्म को 3 कैटेगरी में नॉमिनेशन दिया गया है। हालांकि दिल बेचारा फिल्म भी एक अच्छी फिल्म है और सुशांत की आखिरी फिल्म है, तो फैंस के लिए जाहिर तौर पर इससे बेहतर मूवी हो ही नहीं सकती। लेकिन अगर सच्ची समीक्षा करें तो दिल बेचारा से कई गुना आगे, कई गुना शानदार फिल्म धोनी थी। मगर धोनी को कभी कोई अवार्ड नहीं मिला, लेकिन अब दिल बेचारा को 3 अवार्ड, वो भी एक साथ एक मंच पर देने की तैयारी है। अब ऐसा क्यों हो रहा है और क्यों इसे महाधोखा कहा जा रहा है, वो भी समझिए। असल में सुशांत के फैंस बॉलीवुडिया फिल्मों को बायकॉट कर रहे हैं और जब तक सुशांत को इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक मुम्बईया फिल्में नहीं देखने की बात कर रहे हैं और इसी वजह से, जी हाँ, इसी वजह से फिल्मी दुनिया को, बॉलीवुड को बड़ा नुकसान उठाना पड़ रहा है, बड़ा घाटा उठाना पड़ रहा है। और यही वजह है कि सुशांत के फैंस को खुश करने के लिए एसएसआर की फिल्म को 3 कैटेगरी में नॉमिनेशन दिया गया है। और बहुत बड़ी बात नहीं होगी अगर सुशांत को यहाँ ये तीनों अवार्ड भी दिए जाएं, क्योंकि अवार्ड कैसे दिए जाते हैं, कैसे खरीदे जाते हैं, हम सभी जानते हैं। लेकिन दुख और अफसोस सिर्फ इसी बात का है कि सुशांत के रहते इन लोगों ने कभी भी उसे कोई अवार्ड नहीं दिया, यहां तक कि किसी मंच पर तारीफ के शब्द तक नहीं दिए। लेकिन अब
सुशांत के मरने के बाद अपने फायदे के लिए, अपनी फिल्मों के फायदे के लिए, अपने बिजनेस के लिए सुशांत को अवार्ड के जाल में फंसाने की कोशिश हो रही है, ताकि सुशांत के फैंस इस जाल में फंस जाएं और बॉलीवुड या कारस्तानी काम कर जाए। और इस सच्चाई को सुशांत का परिवार भी अच्छी तरह से समझ गया और इसीलिए तो सुशांत की बहन प्रियंका ने भी इन तीन नॉमिनेशन पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। प्रियंका ने कहा है कि अच्छा है कि भाई को अवार्ड मिलेंगे, लेकिन हमें भी पता है कि अब ये क्यों हो रहा है और हमें अब किसी से कुछ भी नहीं चाहिए। बस मेरे भाई को इंसाफ मिल जाए, मुझे मेरे भाई के लिए इससे ज्यादा कुछ भी नहीं चाहिए। वैसे आपको बता दें कि ये प्रियंका सुशांत की वही बहन है जिन्होंने हाल ही में कहा था कि मुझे मेरा भाई गुलशन वापस चाहिए और कुछ नहीं। यानी अब सुशांत को तीन तरफ से घेरने की तैयारी है और ये सब कुछ सुशांत के फैंस को गुमराह करने, सुशांत के फैंस को तोड़ने, सुशांत से ध्यान हटाकर अन्य फिल्मों में ध्यान लगाने और बॉलीवुड इंडस्ट्री को फिर से खड़ा करने के लिए हो रहा है। और इसके लिए सुशांत का परिवार भी, सुशांत के फैंस भी सब कुछ जान और समझ चुके हैं। यानी आप भी समझ जाइए कि अब क्या करना है और किसी भी तरह से किसी के झांसे में नहीं आना है और सुशांत को इंसाफ दिलाने तक डटे रहना है, अड़े रहना है। तो आपका इस हथकंडे पर, इस पूरे महाधोखे पर क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को अभी शेयर करें। सुशांत को इस दुनिया से गए 9 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है, मगर अब भी सुशांत के पिता के सिंह अपने इकलौते बेटे की मौत के सदमे से उबर नहीं पाए हैं। वो न तो किसी से बात करते हैं और न ही अपने दिल में दफन गम को किसी से बांटते हैं। मगर जैसे ही उन्हें पता चला कि उनके बेटे की फिल्म छिछोरे को नेशनल अवार्ड मिला है, तो उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। पहले तो वो खबर सुनते ही मुस्कुरा दिए और फिर अगले ही पल उनके आंखों से आंसू छलकने लगे। उनके मुंह से सिर्फ इतना ही निकला कि काश इस अवार्ड को लेने के लिए मेरा गुलशन इस दुनिया में होता। और ये कहते हुए के सिंह बुरी तरह से रोने लगे। एक न्यूज चैनल से बातचीत करते हुए के सिंह ने कहा कि बेटे की फिल्म को नेशनल अवार्ड मिलना त्योहार से कम नहीं है, मगर अच्छा होता कि उसके जीते जी ये अवार्ड मिलता। के सिंह ने कहा कि गुलशन हमेशा कहता था कि मेरी MS धोनी फिल्म को अवार्ड जरूर मिलेगा। हम सबको भी लगता था कि धोनी फिल्म उसकी सबसे बेहतरीन फिल्म है। मैंने तो उस फिल्म को हजारों बार देखा है और अब भी देखता हूँ। के सिंह ने आगे कहा कि जब धोनी को कोई अवार्ड नहीं मिला तो वो बहुत उदास हो गया था। वो समझ गया था कि उसके साथ बॉलीवुड में सही बर्ताव नहीं किया जा रहा है, उसके साथ पक्षपात किया जा रहा है। मगर उसने उदासी को हिम्मत बनाया और फिर छिछोरे जैसी महान फिल्म अपने फैंस को दे दी। के सिंह ने कहा कि अवार्ड का हम क्या करें, उसकी मेहनत थी वो ही नहीं है तो अवार्ड नहीं, हमें तो सिर्फ सुशांत के लिए इंसाफ चाहिए। वहीं अंकिता लोखंडे के हालिया इंटरव्यू पर भी सुशांत के पिता ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। सुशांत पिता बोले, अंकिता बहुत अच्छी लड़की है, सुशांत की तो उसमें जान बसती थी, दोनों शादी भी करना चाहते थे, मगर फिर पता नहीं क्या हुआ, हमें भी नहीं पता। यहाँ आपको बता दें कि अंकिता ने बॉलीवुड बबल को दिए इंटरव्यू में कहा था कि सुशांत ने अंकिता से रिश्ते के बजाय अपने फिल्मी करियर को तरजीह दी और अंकिता ने आरोप लगाया था कि सुशांत ने आगे से रिश्ता तोड़ा था, अंकिता ने कोई रिश्ता नहीं तोड़ा था। अब इस पर सुशांत के पिता का कहना है कि मेरा गुलशन ऐसा है ही नहीं, उसके लिए करियर, पैसा, प्रॉपर्टी से कहीं बढ़कर रिश्ते हैं। उसने जब अपनी मां को खोया था तो तब से अपने रिश्तों को लेकर बहुत ज्यादा पजेसिव हो गया था। मैं मान ही नहीं सकता कि सुशांत ने फिल्मी करियर के लिए अंकिता को छोड़ दिया और अपना रिश्ता तोड़ दिया, ऐसा सुशांत कर ही नहीं सकता। के सिंह ने आगे कहा, अब कुछ भी कहा जा सकता है, वो तो खुद को डिफेंड करने के लिए आएगा नहीं, उसके जाने के बाद सब उस पर बस आरोप ही लगा रहे हैं और वो उन आरोपों का कोई जवाब भी नहीं दे सकता। और अंकिता जो कह रही है उसका सच वही जाने। मैं और मेरी बेटियां तो अब तक सेटल नहीं हो पाए हैं और न जाने कब हो पाएंगे, हमें भी नहीं पता। अब सुशांत ही नहीं है तो अंकिता को कुछ कहना मेरे लिए वाजिब भी नहीं है। वहीं इंटरव्यू के आखिर में के सिंह ने कहा कि अब मेरी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, मैं जब तक जीऊंगा अपने बेटे को इंसाफ दिलाने के लिए लड़ता रहूंगा। के सिंह ने उन फैंस को भी शुक्रिया कहा जो सुशांत के लिए लगातार न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो अवार्ड और अंकिता पर आए सुशांत के पिता के रिएक्शन पर आपका क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को अभी शेयर करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।